रिसेंटली पीएम मोदी ने इंडिया के सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के पार्टिसिपेशन के लिए ओपन करने की अनाउंसमेंट की है एंड दिस कुड बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियाज एनर्जी सेक्टर। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में उसकी एनर्जी नीड्स का एफिशिएंटली फुलफिल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली इफ अ कंट्री इज एज मैसिव एज इंडिया। Unfortunately, since independence, we remain heavily dependent on imports from other countries to meet our energy demands. And this puts a lot of strain on our forex reserves. पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपने एनर्जी इनपुट्स को डाइवर्सिफाई किया है, जिसमें सोलर, विंड, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर एनर्जी भी शामिल हैं। जहां फॉसिल फ्यूल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट आज भी इंडिया की 50% एनर्जी जनरेट करते हैं, वहीं न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन इंडिया के एनर्जी मिक्स में लेस देन 2% है, जिसे बढ़ा के अब 100 गीगावाट का एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा गया है टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047। न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूजन प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एटम्स को स्प्लिट किया जाता है विच जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। इस हीट से स्टीम प्रोड्यूस होती है, जो टरबाइन एंड जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट की जाती है। ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल मैकेनिज्म है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, जो मिनिमम बेस लोड बनाए रखने के लिए जरूरी है। सोलर एंड विंड एनर्जी इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट की वजह से 24/7 प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, इसलिए ये वेरिएबल एनर्जी सोर्स के फॉर्म में वर्क करते हैं, जो मिनिमम बेस लोड की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकती, जिसे अभी थर्मल पावर प्लांट की हेल्प से मेंटेन किया जाता है। टू अचीव अवर नेट जीरो टारगेट बाय 2070, इंडिया को फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंस कम करके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ाना होगा, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही क्रूशल रोल प्ले कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस्ड रिएक्टर्स पे एम्फेसिस किया था, बिकॉज दे आर वेल सूटेड फॉर इंडियाज करंट एनर्जी नीड्स। एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया, इकोनॉमिक जोन या फिर किसी स्मॉल सिटी को इजीली पावर प्रोवाइड कर सकता है, एंड दे कैन बी सेट अप प्रीटी इजीली एज कम्पेयर टू रेगुलर वंस। यूएसए एक लीडिंग इनोवेटर है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी में, और इंडिया अभी यूएसए के साथ एक फेवरेबल ट्रेड डील लॉक करने की कोशिश कर रहा है। और ये पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। इंडिया विल डेफिनेटली यूज दिस एज अ बार्गेनिंग चिप। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया अपने सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन करके अपने थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को रिवाइव करने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व हमारे पास है, लेकिन टेक्नोलॉजी, डिजाइन और एक्सपर्टीज नहीं। तो क्या ये थोरियम रिएक्टर को कमर्शलाइज करने की एक लॉन्ग बट स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है? आप सबका इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।